ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। हिंदी में बोलते हैं सेंटेंस के वाक्य के भाग। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक जो वाक्य होता है उसके दो हिस्से होते हैं, दो भागों में उसे विभाजित किया जाता है। पहला होता है सब्जेक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिना सब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस जो है अधूरा रह जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में जो है द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन और थिंग विच इज स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है और जिसके बारे में बात की जाती है, वही जो है क्या कहलाता है? सब सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, विषय कहलाता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, राइट। हमने एक वाक्य लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, जो बात कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, जो बात कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, इसलिए ही क्या है? सब्जेक्ट है, सेंटेंस का एक हिस्सा है। द बुक इज ऑन द टेबल। जरा इन एग्जाम्पल्स को आप सभी गौर से देखें। यहां देखिए, बुक क्या है? सब्जेक्ट है, विषय है। और यहाँ पर जैसा कि हमारी डेफिनेशन हमें पहले ही बता चुकी है, सेंटेंस का वो भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ले, जिसके बारे में बात की जाए, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ बुक क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु है, और जो है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, राइट। बात करते हैं अगले पार्ट की, अगले हिस्से की सेंटेंस के, जिसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जो बात करता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर देता है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे हमें, वही प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल्स बताए, इन्हीं को देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, राइट, इन्हीं को देखते हैं। तो हमने बात की थी कि अभी ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, राइट। और प्लेज क्रिकेट, ये बात कौन, क्रिकेट कौन खेल रहा है? सब्जेक्ट खेल रहा है जो ही है। प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है, इसलिए प्लेज क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट है। अगर हम बात करें तो ये पूरा सेंटेंस है, इसमें एक हिस्सा हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है और सब्जेक्ट हमेशा उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जिसके बारे में बात की जाती है। ऐसे ही सिमिलरली, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले उसमें बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। तो अगेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, द बुक तो सब्जेक्ट है, इज ऑन द टेबल, ये क्या है? प्रेडिकेट है।
क्या कर रहा है, ये बुक के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि हमारी बुक कहाँ है। कई बार क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले यूज किया जाता है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है प्रेडिकेट पहले यूज हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ हम जैसे कुछ आपको एग्जांपल्स बताते हैं एक दो, और जरा देखें, आप लोग समझें। एक बहुत बढ़िया लाइन है विलियम शेक्सपियर की। वो कहते हैं, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब यहां जरा देखिए, अभी आप कहेंगे कि आपने तो बताया कि जो है सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दिस इज द सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। और स्वीट ये प्रेडिकेट है। ऐसे ही हम कह सकते हैं, हेयर कम्स द वैन, राइट, हेयर कम्स द वैन। तो यहाँ हेयर कम्स ये तो हमारा प्रेडिकेट है, राइट है, और द वैन ये हमारा सब्जेक्ट है। तो कुछ स्ट्रक्चर जब सेंटेंस का कुछ का बदल दिया जाता है तो ये नियम टूट जाता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, प्रेडिकेट बाद में आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ एक दो चार सेंटेंस दे रहा हूं जिन्हें आप कमेंट में इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके बताएंगे। जैसे he laughs, नंबर 2 man is mortal, number 3 the quality of mangoes was good, right? And fourth and last one is he is not going to Delhi। ये जो सेंटेंस हैं ये दिए हैं मैंने, आप इनको कमेंट में इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के कुछ समझ में आया और आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं, आपने हमारा टॉपिक समझा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।